डांस किया है? नहीं ना, अभी मुझ पे क्या बीत रही है मुझे ही पता है। बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो कभी किसी लड़की के बारे में सोचना करो। मैंने कोई अश्लील कपड़े नहीं पहने थे, मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी थी, अपने आर्ट को एक स्टेज पर प्रेजेंट किया था। ठीक है, वो कल्चरल फेस्ट था, पर मुझे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैंने पहले भी डांस किया था। मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना बन जाएगा कि मेरे संस्कार भंग कर दिए यहाँ। तो ठीक है, आप लोग बॉलीवुड सॉन्ग भी मत सुनो ना। आप इतने अश्लील कपड़े नहीं पहने थे, मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी थी, अपने आर्ट को एक स्टेज पर प्रेजेंट किया था। ठीक है, वो कल्चरल फेस्ट था, पर मुझे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैंने पहले भी डांस किया था। मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना बन जाएगा कि मेरे संस्कार भंग कर दिए यहाँ। तो ठीक है, आप लोग बॉलीवुड सॉन्ग भी मत सुनो ना। आप इतने संस्कारी बनते हो तो मत सुनो आप बॉलीवुड सॉन्ग भी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी खौफनाक कत्ल, डकैती या खून खराबे की दास्तान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में जो चीखें हैं दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी खौफनाक कत्ल, डकैती या खून खराबे की दास्तान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में जो चीखें हैं, जो दर्द है और जो खौफ है वो किसी भी धारदार हथियार से दिए गए घाव से कहीं ज्यादा गहरा है। आज के इस डिजिटल दौर में किसी इंसान की जिंदगी को तबाह करने के लिए किसी चाकू या बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और एक नफरत से भरी सोच ही काफी है। गुजरात का दिल कहे जाने वाले वडोदरा शहर की यह घटना है। वडोदरा, जिसे पूरी दुनिया एक संस्कार जानती है, जहां की हवाओं में कला, संगीत और संस्कृति की महक हमेशा तैरती रहती है। यहां स्थित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जिसे लोग प्यार से MSU कहते हैं, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं, आपकी कोई बेझिझक कला, आपकी जिंदगी के चंद खुशियों भरे पल, आपकी पूरी पहचान को मिटा देने का हथियार बन सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक बंद कमरे में अपनी मोबाइल स्क्रीन को फटी हुई आंखों से घूरती एक सहमी हुई लड़की किन खौफनाक मानसिक यातनाओं से गुजरती है जब अचानक से पूरा देश उसे किसी खूंखार मुजरिम, किसी देशद्रोही की तरह देखने लगता है? ये दास्तान उसी रूह कंपा देने वाले डिजिटल कत्लेआम की है। एक ऐसा सरेआम किया गया एनकाउंटर जहां कोई असली गोली नहीं चली, जमीन पर खून की एक भी बूंद नहीं गिरी, लेकिन फिर भी एक मासूम इंसान की इज्जत और उसकी मानसिक शांति को सरेबाजार नीलाम कर दिया गया। और इस खौफनाक ड्रामे की शुरुआत हुई एक ऐसे सांस्कृतिक मंच से जहां से सिर्फ तालियों की गूंज आनी चाहिए थी, गालियों की नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस रात? आखिर कैसे एक आम सी शाम एक जिंदगी भर के नासूर में बदल गई? ये जानने के लिए हमें उस लड़की की जिंदगी के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें सियासत के ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए बुरी तरह रौंद डाला था। उस लड़की का नाम, उसकी पहचान, उसका घर, पता आज भी वो एक गहरे खौफ के साए में छिपाए हुए है, क्योंकि समाज की नजरों ने उसे वो दर्द दिया है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। हम उसे यहाँ एक गुमनाम पहचान के साथ ही याद करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ उस एक चेहरे का नहीं, बल्कि इस देश की हर उस बेटी का है जो अपने सपनों को पंख देना चाहती है। वो एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक सीधी सादी छात्रा थी। उसके पिता दिन रात एक करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी छोटी सी आमदनी से घर का राशन आता था और उसी में से पाई पाई जोड़कर वो अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। घर की दीवारें भले ही कच्ची और रंग रोगन से महरूम रही हों, लेकिन उस घर में पलने वाले सपने बहुत पक्के और ऊंचे थे। उस लड़की को बचपन से ही कला का, खासकर डांस का बेहद शौक था। जब वो छोटी थी तब भी वो घर के एक छोटे से कोने में बजने वाले रेडियो की धुनों पर थिरकने लगती थी। उसके लिए डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं था, बल्कि अपनी भावनाओं को, अपनी घुटन को और अपनी खुशियों को दुनिया के सामने रखने का एक जरिया था। वो पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करती ताकि माता पिता को उस पर फक्र हो। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना उसके लिए किसी जन्नत का दरवाजा खुलने जैसा था। उसे लगता था कि ये वो जगह है जहां उसकी कला को, उसके वजूद को एक नया आसमान मिलेगा। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, ना ही बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स से ट्रेनिंग लेने के पैसे थे। उसने जो कुछ भी सीखा था बस टीवी देखकर, खुद आईने के सामने घंटों प्रैक्टिस करके सीखा था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि जमाना बहुत खराब है, संभल कर चलना। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि जिस समाज को वो अपनी कला दिखाना चाहती है,
वही समाज उसके वजूद को तार तार करने के